हेलो फ्रेंड्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एल्कोहल्स एंड फिनोल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्टर्स। एल्कोहल्स और फिनोल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके एस्टर्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये रिएक्शन दी गई है। यहाँ पर एल्कोहल या फिनोल लिया गया है, उसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराई एसिडिक मीडियम में। ये जो दो आप रिएक्शन देख रहे हैं, पहली कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, दूसरी एसिड एनहाइड्राइड के साथ, ये जो रिएक्शन होती है इसमें स्मॉल अमाउंट में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है, तो जिससे हमारा यहाँ पर एस्टर बन रहा है और वाटर यहाँ से स्मॉल अमाउंट वाटर यहाँ पर बाहर निकल रहा है। यहाँ से वाटर को रिमूव करना होता है क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन कैसे हुई ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप रिएक्शन देखिए, इसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया या फिर एल्कोहल लिख लेते हैं पहले। इसमें हमने एल्कोहल लिया ROH। इसकी रिएक्शन हमने कराई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ RC≡OH। तो ये हमारा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जो ये रिएक्शन हम कराते हैं ये एसिडिक मीडियम में कराते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब इसमें स्मॉल अमाउंट में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन में यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट है वो नीचे लिख दूंगा। तो इस रिएक्शन में होगा क्या, एक तो एस्टर बनेगा और हमारा H2O बाहर निकलेगा। तो इसमें जो यहाँ से एल्कोहल से हाइड्रोजन और जो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे OH, ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो H2O के रूप में यहाँ से ये बाहर निकला, प्लस जो ये RO और RCO ये आपस में जुड़ जाएंगे और एस्टर बना लेंगे। तो देखिए RC≡O यानी ये वाला और ROR इससे आकर जुड़ जाएगा, यहाँ पर OR, तो ये हमारा एस्टर बन गया। तो इसमें आपको याद रखना है एल्कोहल में तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, और जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, जिससे इसका एल्कोहल से H और इससे कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, ये H2O बना लेंगे, H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। बचा क्या, RCO और ये OR, ये आपस में एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जो यहाँ से वाटर बनता है इसको एकदम से यहाँ से रिमूव करना होता है। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके की रिएक्शन होगी। बस ये देखना है बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो रहा है। एल्कोहल में OH बॉन्ड ब्रेक होता है क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। और यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। अब पहली रिएक्शन हमने देखी, अब देखते हैं दूसरी वाली रिएक्शन जिसमें एल्कोहल की रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ करा रहे हैं, एल्कोहल या फिर फिनोल की। तो आप यहाँ पर देखिए, ये रिएक्शन भी मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये हमने एसिडिक एनहाइड्राइड लिया CH3 C≡O और बीच में यहाँ पर ऑक्सीजन लगा होता है, फिर इसके इधर भी C≡O CO यानी COCH3। तो ये हमारा कहलाता है एसिड एनहाइड्राइड। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल के साथ, एल्कोहल यानी ROH, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसमें भी वही होगा, एल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, यहाँ से तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और इसमें वही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ। तो इससे हमारा क्या होगा, जो ये वाला पोर्शन है और हाइड्रोजन, एल्कोहल से हाइड्रोजन ये बाहर निकल जाएगा। तो किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, CH3COOH यानी एसिडिक एसिड के रूप में, CH3COOH एसिटिक एसिड, प्लस ये OR और ये आपस में एस्टर बना लेंगे, वही है CH3C≡OR। तो इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन होगी। यहाँ पर CH3 की जगह R भी लिख सकते हैं। तो ये इसमें भी वही याद रखना है आपको,
इसमें अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ। ये वाला जो पार्ट था ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर एसिटिक एसिड बना लेगा, और ये जो पार्ट बचा यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है, तो ये जो एसिटिक एसिड बना इसको यहाँ से रिमूव करना होता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये देखिए यहाँ पर ये थर्ड रिएक्शन है, इसमें अल्कोहल की रिएक्शन कराई एसिड क्लोराइड के साथ, और जो ये रिएक्शन होती है ये हम पिरिडीन की प्रेजेंस में कराते हैं, जिससे एस्टर बनता है और HCl बाहर निकल जाता है। यहाँ पर ये पिरिडीन का काम क्या है? पिरिडीन का काम होता है जो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। अब ये रिएक्शन मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने लिखा एसिड क्लोराइड CH3 की जगह पर यहाँ पर R यूज़ कर लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OCl, ये हमारा एसिड क्लोराइड है, प्लस अल्कोहल ये H है, यहाँ पर ये OR, यहाँ पर हम ये पिरिडीन यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें तो आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये तो सिंपल है। लेकिन एसिड क्लोराइड में कार्बन और क्लोराइड का जो बॉन्ड है वो यहाँ पर ब्रेक होगा, यहाँ से HCl बाहर निकलेगा और ये दोनों फिर से एस्टर बना लेंगे। RC डबल बॉन्ड OR ये एस्टर बना और HCl यहाँ से ये बाहर निकल गया। अब ये पिरिडीन क्या करेगा, जो ये HCl बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। ये आपको याद रखना है पिरिडीन का काम यहाँ पर क्या होता है। तो यही है, इसमें कार्बन और Cl के बीच बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जैसे तीनों रिएक्शन में हो रहा है, एस्टर बना और HCl बाहर निकला, पिरिडीन ने HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब एक रिएक्शन यहाँ पर फिनोल की भी देख लेते हैं। ये हमारा ये फिनोल, इसकी रिएक्शन हमने कराई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करा लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। तो इसमें भी वही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के यहाँ पर बीच बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। फिर वही है, ये हमारा ये फिनोल, यहाँ से जो ये वाला जो पोर्शन है ये तो वाटर के रूप में बाहर निकल गया, बचा ये, इसको ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जोड़ देंगे, RC डबल बॉन्ड O, ये हमारा यहाँ पर एस्टर बन जाएगा। इसका मैं दोबारा से लिख देता हूँ। तो ये प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा। ये प्रोडक्ट यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमने रिएक्शन कराई फिनोल की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जिससे जो एस्टर बना, ये प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा, क्योंकि जो ये वाला पोर्शन था ये इस फिनोल यहाँ पर जो ये बना था ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर आकर जुड़ गया। तो RCOO, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनते हैं। आप तीनों के ये प्रोडक्ट बनाकर देख सकते हैं, जैसे अल्कोहल की बनाई थी बस वही करना है। जैसे अल्कोहल में हमने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड ब्रेक किया था, इसमें भी एसिड एनहाइड्राइड में उसी तरीके से वहाँ पर फिनोल के ऊपर जो ऑक्सीजन है उस पर जाकर ये प्रोडक्ट जोड़ देना है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो पिरिडीन है वो HCl को किस तरीके से न्यूट्रलाइज करता है। तो ये हमने यहाँ पर ये पिरिडीन लिया, पिरिडीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, और ये आपको पता है नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का होता है, ये एक लोन पेयर है। ये HCl को अब किस तरीके से न्यूट्रलाइज करेगा ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। HCl में इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और तो आप देख सकते हैं जो ये हमने यहाँ पर पिरिडीन लिया, फिर ये पिरिडीन का नाइट्रोजन क्या करता है, अपना जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन को डोनेट करता है, जिससे क्लोराइड क्या करेगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और पार्शियल की जगह पर उसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नाइट्रोजन था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया है, यहाँ पर इससे हाइड्रोजन जाकर जुड़ गया, और इससे यहाँ पर ये Cl नेगेटिव इससे यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है, और इस तरीके से यहाँ पर ये HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो सिंपल क्या कर रहा है, पिरिडीन का जो नाइट्रोजन है वो HCl को अपने जो लोन पेयर हैं वो डोनेट कर रहा है, और HCl को लोन पेयर डोनेट करके उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है।
और जो ये रिएक्शन आपने पढ़ी कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड में, वो आपको पता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में की जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और जो ये दोनों रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और एसिड एनहाइड्राइड के साथ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और इन रिएक्शन में जो वाटर बनता है वो जैसे ही बनेगा वैसे ही उसको रिमूव कर दिया जाएगा। या फिर जो दूसरी रिएक्शन है एसिड एनहाइड्राइड के केस में, उसमें जो एसिटिक एसिड बनेगा वो जैसे ही बनेगा उसको एकदम से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जबकि जो रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ होती है, ये वाली रिएक्शन, ये एक बेस यानी पिरिडीन की प्रेजेंस में की जाती है, जिससे कि इस रिएक्शन में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है वो जैसे ही बनेगा उसको न्यूट्रलाइज कर सके। पिरिडीन क्या करता है, HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि जो इक्विलिब्रियम है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है और ये प्रोडक्ट हमारा पर्टिकुलर क्वांटिटी में बन जाता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल CH3CO ग्रुप इन अल्कोहल और फिनोल इज नाउन एज एसिटाइलेशन। अब इसमें एसिटाइलेशन दिया गया है। अगर हम किसी भी अल्कोहल या फिर फिनोल में CH3CO ग्रुप यानी एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो ये प्रोसेस कहलाता है एसिटाइलेशन। अल्कोहल या फिनोल में अगर एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया तो ये प्रोसेस एसिटाइलेशन कहलाएगा। और इसमें कहा गया है कि अगर सैलिसाइलिक एसिड का हम एसिटाइलेशन करते हैं, इंपॉर्टेंट है, सैलिसाइलिक एसिड का अगर हम एसिटाइलेशन करेंगे तो उससे हमारी एस्पिरिन प्रोड्यूस होती है, जैसा कि यहाँ पर ये दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन का जो एक स्ट्रक्चर है ये कई बार डायरेक्टली पूछी जा सकती है। तो ये हमने यहाँ पर सैलिसाइलिक एसिड लिया। सैलिसाइलिक एसिड के आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें ये फिनॉल, इसकी दूसरी पोजीशन पर यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ होता है, यानी बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप और उसकी साइड में COOH ग्रुप लगा हुआ होता है। तो ये कहलाता है सैलिसाइलिक एसिड। इसमें हमने क्या किया, इसका एसिटाइलेशन किया, यानी एसिटाइल ग्रुप के साथ इसकी रिएक्शन कराई। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं CH3CO का होल ट्वाइस O, ये एसिड एनहाइड्राइड है। इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये एसिड एनहाइड्राइड है। इसको एसिड की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हमने क्या किया, इन दोनों की रिएक्शन कराई, यानी इसका एसिटाइलेशन कराया, जिससे हमारा एस्पिरिन बन गया और हम CH3COH यानी एसिटिक एसिड बाहर निकल गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एस्पिरिन की स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। यहाँ पर आप देखिए ये बेंजीन है, इसके ऊपर ये COH और यहाँ पर साइड में OCOCH3, यानी इसमें हमने क्या किया, इस सैलिसाइलिक एसिड में ये वाला ग्रुप है COCH3 एसिटाइल ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं था, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकला और ये COCH3 इसकी जगह पर इंट्रोड्यूस किया, यानी सैलिसाइलिक एसिड का हम एसिटाइलेशन कर रहे हैं जिससे ये एस्पिरिन बन रहा है। तो इसकी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। ये रिएक्शन मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने सैलिसाइलिक एसिड लिया, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर ये COOH, इसकी हमने रिएक्शन कराई एसिड एनहाइड्राइड के साथ। एसिड एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। वही तो बात है, CH3CO यानी CH3CO का होल ट्वाइस और बचा अकेला ये। तो यही तो बात है, या तो इसको इस तरीके से भी हम लिख लें CH3CO का होल ट्वाइस O, एक ही तो बात है, ये लिख लें चाहे ये लिख लें। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी अच्छी होती है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसमें होता क्या है, यहाँ वही होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है ये टूटेगा, यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड है ये टूटेगा। जो ये वाला ग्रुप है ये ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा और यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है और इधर से ये वाला जो ग्रुप है ये एसिटिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा। एक बार फिर से बनाकर दिखा देता हूँ। अब ये देखिए रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये हमारा सैलिसाइलिक एसिड है, इसकी एसिड एनहाइड्राइड के साथ हमने रिएक्शन कराई। तो वही है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इसमें यहाँ पर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का
यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करिए, चाहिए इधर वाला, तो इधर वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो होगा क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो जो ये वाला पोर्शन है CH3COOH, ये तो एसिटिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा। CH3COOH, तो ये एसिटिक एसिड के रूप में बाहर निकल गया। बाकी जो ये वाला बचा पोर्शन, ये यहाँ से ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा और एस्पिरिन बना लेगा। तो ऑक्सीजन के साथ ये वाला ग्रुप COCH3 जाकर जुड़ गया, तो ये हमारा एस्पिरिन बना और यहाँ से एसिटिक एसिड बाहर निकल गया। तो वही यहाँ पर किया गया है। आप देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये जो एसिटिक एसिड है यहाँ पर से बाहर निकला और इसका जो COCH3 है वो ऑक्सीजन के साथ जाकर यहाँ पर जुड़ गया। ये हमारा एस्पिरिन बन गया, जिसको एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं।